हेलो दोस्तों, आप लोग को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय रंजन कुमार में। आज हम लोग क्लास 10वीं के प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 11 का डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न संख्या 11 बोल रहा है, एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए आकृति 9.12 टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इससे पढ़ने से आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया होगा। तो चलिए दोस्तों, हम ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसे पढ़ने से कुछ समझ में नहीं आया होगा। तो चलिए दोस्तों, हम इस क्वेश्चन को फिगर के माध्यम से समझाते हैं। तो बोल रहा है दोस्तों, एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरतः खड़ा है। यानी दोस्तों मान लीजिए ये वाला जो है ये नहर है। एक तट पर, तो तट पर क्या है, टीवी टावर खड़ा है। एक तट है, तट के टीवी टावर खड़ा है तट पर। उसके बाद बोल रहा है दोस्तों, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी दोस्तों ये नहर है, तो एक तट पर ही खड़ा है टीवी टावर और दूसरा तट पर है ना, शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया है, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद अगला दोस्तों बोल रहा है, इसके आगे इसी तट पर एक अन्य बिंदु से 20 मीटर दूर और बिंदु के मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी इसी बिंदु से दूर, यानी दोस्तों 20 मीटर दूर। तो दोस्तों यहाँ 20 मीटर दूर एक अन्य बिंदु से, इसका एक अन्य बिंदु से शिखर का उन्नयन को निकालेंगे ना दोस्तों, तो 30 डिग्री बोला। तो यह चीज़ हो गया। अब आगे दोस्तों बोल रहा है, देखिए आकृति 9.12। तो दोस्तों आकृति 9.12 बनाया गया है। अब आगे दोस्तों, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों हमको ये जो टावर लगा है इसका ऊंचाई ज्ञात करना है और ये नदी की चौड़ाई कितना है इसको ज्ञात करना है। दोस्तों हम इसको एक मान लेते हैं। तो दोस्तों चलिए, हम जो फिगर में दिया गया है उसको हम कथन के माध्यम से लिख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों लिखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहले लिखेंगे दोस्तों माना बीसी नदी की चौड़ाई है। बीसी दोस्तों नहर की चौड़ाई है। नहर की चौड़ाई है जिसका चौड़ाई लिखेंगे, जिसका चौड़ाई x मीटर है। अब लिखेंगे दोस्तों ए बी एक टावर है। तो लिखेंगे दोस्तों ए बी एक टीवी टावर खड़ा है। इसके बाद दोस्तों, उसके बाद लिखेंगे दोस्तों तथा दोस्तों लिख देंगे। उसके बाद कोण के लिख देंगे दोस्तों, तो ए सी बी। तो कोण ए सी बी बराबर 60 डिग्री तथा कोण ए डी बी बराबर 30 डिग्री। अब दोस्तों हम लोग चलेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो लिख देंगे दोस्तों समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो दोस्तों समकोण त्रिभुज ए बी सी में जाएंगे तो हमको टावर का ऊंचाई ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पर इसको आधार है और ये लंब है। तो लंब और आधार किसके रिलेशन में आता है, एक tan थीटा का रिलेशन में आता है और एक cot थीटा का रिलेशन में आता है। तो दोस्तों समकोण त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे, तो यानी ए बी और सी। तो दोस्तों चलेंगे इसमें। तो देखिए यहाँ पे ये आधार है और ये लंब है। तो लंब और आधार का रिलेशन tan थीटा में बनता है। तो दोस्तों यहाँ पे लिख देंगे tan थीटा बराबर दोस्तों लंब बटा आधार। तो लंब कितना है ए बी। तो दोस्तों यहाँ पे ए बी बटा आधार क्या है बी सी। तो दोस्तों यहाँ पे बी सी हो जाएगा। और दोस्तों आगे लिखेंगे tan थीटा का जगह कितना दोस्तों 60 डिग्री। तो यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा बराबर ए बी। तो ए बी तो नहीं दिया हुआ है कुछ, तो इसको उसी तरह से लिख देंगे ए बी बटा में बी सी कितना है माने एक्स, तथा यहाँ पे एक्स हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए tan 60 डिग्री का मान कितना √3। तो यहाँ पे √3 बराबर ए बी बटा एक्स। और दोस्तों इसको हम क्रॉस ओवर गुना करेंगे यानी तिरछा तिरछी। तो यहाँ पे दोस्तों ए बी हो जाएगा बराबर √3 से एक्स में, तो यहाँ पे √3x। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब दोस्तों समकोण त्रिभुज ए बी डी में, तो फिर लिखेंगे दोस्तों पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में।
तो दोस्तों अब समकोण त्रिभुज ए बी डी में जाएंगे। दोस्तों अब ध्यान दीजिए ए बी डी में, तो ए बी और डी में जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे फिर इसका निकालना है, तो अब फिर tan थीटा का रिलेशन लगाएंगे। तो लंब और आधार का रिलेशन कौन आता है, tan एक कॉट आता है, तो फिर tan थीटा का रिलेशन लगाएंगे। तो tan थीटा बराबर लंब, तो लंब तो फिर वही रह जाएगा ए बी। तो यहाँ पे दोस्तों ए बी बटा आधार, तो आधार क्या है, ये पूरा है क्या डी बी, यानी दोस्तों बी डी पूरा आधार हो जाएगा इसका, तो बी डी। और दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए tan थीटा, थीटा का जगह कितना हो जाएगा दोस्तों 30 डिग्री, तो यहाँ पे 30 डिग्री बराबर ए बी, तो ए बी को तो उसी तरह से ए बी ही लिखेंगे बराबर बी डी। तो दोस्तों ये पूरा बी डी है, तो इतना जोड़ के ना बी डी बना है, तो बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लिख देंगे बी सी प्लस सी डी। और दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए tan 30 डिग्री का मान कितना है 1/√3, यहाँ पर 1/√3 बराबर ए बी, उसी तरह से तो ए बी बटा बी सी, तो बी सी कितना है दोस्तों 20 मीटर, तो 20 प्लस सी डी। दोस्तों यहाँ पे बी सी, तो बी सी दोस्तों कितना है, सॉरी एक्स यहाँ होगा, तो एक्स प्लस सी डी, तो सी और डी यहाँ पे 20 है, तो एक्स प्लस 20 हो जाएगा। और दोस्तों उसी तरह से हम इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो एक्स प्लस 20 से एक में करेंगे, तो एक्स प्लस 20 उसी तरह से रह जाएगा बराबर e√3 ए बी हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, और दोस्तों हम यहाँ से ए बी का मान निकालते हैं, तो x बटा 20 बटा √3 बराबर ए बी हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे √3 गुना में है, तो इधर आएगा तो भाग में। और दोस्तों इसी तरह से इसको सीधा करके लिख लेंगे, तो ए बी बराबर x प्लस 20 बटा √3 ये हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे समीकरण 1 में ए बी का मान इतना आया है और इस समीकरण ए बी का मान इतना आया है, इस समीकरण 2 है, तो ये दोनों को बराबर लिख सकते हैं क्योंकि दोनों तो ए बी का मान है। तो लिख देंगे यहाँ पे दोस्तों समीकरण 1 तथा 2 से, तो दोस्तों समीकरण में कितना है √3x, यहाँ पे √3x बराबर x प्लस 20 बटा में √3। और दोस्तों इसका तिरछा तिरछी गुना करेंगे अब √3 से √3x में, तो √9 9 का वर्गमूल 3, तो 3x हो जाएगा। फिर यहाँ पे बटा में 1 है, तो x प्लस 20 से इतना में गुना करेंगे, तो x प्लस 20 हो जाएगा दोस्तों। अब आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, और दोस्तों हम x वाला की तरफ करते हैं, तो दोस्तों 3x है तो इसको इसी तरह से लिखेंगे, तो 3x x को हम इधर ले आते हैं, तो प्लस में x है तो इधर आ जाएगा तो माइनस में, तो माइनस x बराबर 20। तो दोस्तों यहाँ पर 2x बराबर 20 हो जाएगा, यानी दोस्तों अब यहाँ पर x बराबर 20 बटा 2, तो 2 से दोस्तों कट जाएगा 10, यानी दोस्तों x बराबर 10 आया। और दोस्तों x किसको माने थे, नदी के चौड़ाई को, यानी हमको नदी का चौड़ाई मिल गया कितना 10 मीटर। अब आगे ध्यान दीजिए, हमको निकालना है फिर इसका ऊंचाई। दोस्तों फिगर इसका ऊंचाई निकालना है, तो इसका ऊंचाई कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए समीकरण जो 1 है, यहाँ पर आप लोग को बतलाते हैं, यहाँ पे ए बी बराबर √3, ए बी किसको माने हैं इसको ऊंचाई को, तो अगर x का मान यहाँ पुट कर देंगे तो ए बी का मान नहीं निकल जाएगा, ए बी का मान निकल गया, इसका मतलब इसका ऊंचाई निकल गया। तो दोस्तों चलिए हम x का मान इसमें हम पुट कर देंगे, तो इसका मान निकल जाएगा, तो तब आगे हम सोल्यूशन करते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, अब हम समीकरण 1 में x का मान रख देंगे, तो इसीलिए लिख दिया पहले दोस्तों कि समीकरण 1 में x का मान रखें, तो समीकरण 1 क्या है, ए बी बराबर √3x लिख दिया। तो दोस्तों यहाँ पे ए बी बराबर √3, x का मान कितना है 10, तो दोस्तों यहाँ पे 10√3 मीटर हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब लिख देंगे अतः टीवी टावर की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर तथा नदी की चौड़ाई बराबर 10 मीटर। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।